नमस्कार आदाब, मैं जे अहमद। आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी समाचार। इस समय मैं मौजूद हूं रुद्रपुर के अंबेडकर पार्क में, जहां की आज काफ़ी लोगों का जमावड़ा है। आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों का यहां पर जमावड़ा है और यहां पर हंगामा आज हुआ है, क्योंकि यहां आप देखें, नीचे अगर देखेंगे तो यहां फर्श टूटा है। निगम ने यहां पर आप मटेरियल जो डाला था फर्श डालने के लिए, रेता और बजरी, वो आप मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे, काफ़ी ढेर सारा पड़ा है। लेकिन यहाँ विवाद होने के बाद वहाँ से माल भी उठा लिया गया है, निगम द्वारा उन्होंने उठा लिया है। यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, हम बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या उनका कुछ कहना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये लोग जो आप ये जमावड़ा देख रहे हैं, ये रुद्रपुर का अंबेडकर पार्क है, जहाँ की जो गांधी पार्क के आसपास में जो ठेलियां लगाई गई थी, उन ठेली के लोगों को इस यहाँ अंबेडकर पार्क में बसाया गया था, रुकाया गया था, जब तक यहाँ वेंडिंग जोन में दुकानें तैयार नहीं हो पा रही हैं। यहाँ के लोगों से अब हम जानेंगे पूरा मामला क्या है और यहाँ पर आज क्या विवाद हुआ। दीपक जी, आज आपसे जानेंगे कि आज यहाँ पर जो ये हंगामा अभी हुआ है, आप लोगों की यहाँ पर भीड़ है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों यहाँ भीड़ लगी है, और निगम के यहाँ भी सुना है कि निगम के द्वारा यहाँ जो माल था वो उठा लिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला? अभी 15 दिन से हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस जो 6 दिसंबर दिन शुक्रवार को होता है, 6 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर हमारे संगठन के सारे लोग उस तैयारी में लगभग 1 महीने से लगातार कंटिन्यू लगे हुए हैं। और हमारे उक्त कार्यक्रम में हमने 2000 लोगों को कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री, वर्तमान में गदरपुर के विधायक श्री अरविंद पांडे जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। हमारे संगठन के लोगों द्वारा 2000 लोगों को कम्बल, जो असहाय लोग हैं, गरीब वंचित लोग हैं, उनको 2000 कम्बल वितरण का हमारे संगठन ने कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर, प्रदेश के सबसे बड़ा कार्यक्रम रुद्रपुर में होने जा रहा था। उस कार्यक्रम को कुछ लोगों के द्वारा खराब करने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। निगम के आला अधिकारियों को हमने 1 महीने से लगातार, अभी 15 दिन पूर्व भी हमने लेटर दिया कि पार्क को खाली कर दिया जाए, क्योंकि 6 दिसंबर को कार्यक्रम है। तो निगम के लोगों ने रंग पेंट का काम चालू करा और टूट फूट का काम चालू करा और यहाँ फर्श डालने का काम हुआ। अभी अचानक पता नहीं निगम के आला अधिकारियों को क्या हुआ कि उन्होंने सारे सीमेंट के कट्टे टुक में भरवाकर निगम में मंगा लिए, काम को पूरी तरीके से रोकने का काम कर दिया है। और पूरे उत्तराखंड में इकलौता पार्क बाबा साहब का अम्बेडकर पार्क रुद्रपुर में है, जिसमें निगम के द्वारा मजबूती के साथ इसमें अतिक्रमण कराने का काम निगम के आला अधिकारियों द्वारा कराया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय को, एसडीएम साहब को, सारे अधिकारियों को हमारे द्वारा बताया गया, बार बार चेताया गया कि इस पार्क को खाली करा दीजिए, क्योंकि 6 दिसंबर का हमारा कार्यक्रम है, मगर वो कोई गौर नहीं कर रहे हैं। लगातार दबाव में करने का काम जो यहाँ के एमएनए नरेश चंद्र दुर्गापाल जी लगातार दबाव में काम कर रहे हैं। इसमें अतिक्रमण की आप बात कर रहे हैं कि इस पार्क में अतिक्रमण किया गया है, क्या कुछ अतिक्रमण हुआ उस चीज को बताइए। अतिक्रमण जो अम्बेडकर पार्क की दीवार से जो ठेलियां लगती थी, वो हमारे बचपन से लगातार 40-50 वर्षों से लगातार चली आई है। ये रुद्रपुर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि यहाँ पर जो एमएनए नरेश चंद्र दुर्गापाल जी है, उनके द्वारा उन ठेलियों को, अम्बेडकर पार्क की दीवार से लगने वाली ठेलियों को इस अम्बेडकर पार्क में जबरदस्ती और दबंगाई तरीके से उनको बिठाने का काम किया गया। नहीं, आपने हटाने के लिए यहाँ कई बार आपने इस चीज पर आवाज उठाई है और ज्ञापन दिया है लोगों को, और एप्लीकेशनें लगाई हैं कि इस पर यहाँ से ठेलियों को हटाया जाए। तो उस मामले में क्या हुआ है और क्या आपको आश्वासन मिला है यहाँ से ठेली हटाने के लिए? हमने 1 महीने पूर्व यहाँ धरने पर बैठे थे कि इस पार्क को खाली कर दिया जाए। ये बाबा साहब का पार्क है। अब बाबा साहब की पुण्यतिथि पे बाबा साहब का कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है, और हमारे को लिखित तौर पर एमएनए साहब ने यहाँ लिखित में दिया कि मैं इस पार्क को दीपावली से 1 सप्ताह पूर्व खाली करा दूंगा, मगर उस पार्क को खाली नहीं कराया गया। अब 6 दिसंबर में मात्र 2 दिन बीच में रह गए। 6 तारीख को कार्यक्रम है और अभी तक ना इसकी साफ सफाई हुई है, ना रंग पेंट का काम हुआ है और ना टूट फूट का काम हुआ है। पता नहीं किसके दबाव में ये लोग काम करने का काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर अभी ये क्या नाम, दीपक जी ने बताया, यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ केपी गंगवार जी मौजूद हैं इस पार्क में और इन लोगों के साथ में है। यहाँ का मामला क्या कुछ अब तक हुआ है, हम ये केपी गंगवार जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ जो लोगों की अभी भीड़ है, जमावड़ा है, उसमें क्या हुआ है, किस तरह विधिवत बताएंगे क्या? देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है ये प्रशासन की, बहुत दुख की बात है कि एकमात्र अंबेडकर पार्क यहाँ दिखता है। सामने इतना बड़ा गांधी पार्क है, अगर ठेलियों को हटवाना है, लगवाना है तो वहां से लगवा दें।
इतने बड़े गांधी पार्क में ना लगवाकर इस अंबेडकर पार्क को, क्योंकि ये गरीबों का, छोटे लोगों का पार्क है। हमेशा से ये दिखा जाता है कि दलित लोगों का उत्पीड़न किया जाए, दलित, पिछड़े और जो शोषित वर्ग है उसका उत्पीड़न हमेशा से होता रहा है इस देश में, और विशेष रूप से भाजपा सरकार में। आज इस पार्क में अभी कुछ दिन पहले, दीपावली से पहले पटेल जयंती पर जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ी नौटंकी की थी कि नहीं कार्यक्रम नहीं होगा, कार्यक्रम नहीं होगा। चलो ठीक है, वो कार्यक्रम जैसे हुआ वैसे हो गया। ये बात कही गई थी कि दिवाली से 2 दिन पहले पार्क खाली हो जाएगा। उसके बाद कहा छठ पूजा तक का समय दे दो, ठीक है, छठ पूजा तक का समय दे दिया। आज छठ पूजा को हुए भी 1 महीना हो गया, लेकिन पार्क खाली कराने के नाम पर कुछ नहीं है। अब बाबा साहब की पुण्यतिथि है, पूरे भारतवर्ष में संविधान निर्माता बाबा साहब की पुण्यतिथि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। पहली बार यहाँ बाबा साहब की पुण्यतिथि पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बजाय प्रशासन को उस कार्यक्रम में सहयोग देने के, कार्यक्रम की रूपरेखा बिगाड़ने में लगे हैं, कार्यक्रम को समाप्त कराने में लगे हैं, ये सोच रहे हैं कि कार्यक्रम ना हो। तो ये बहुत दुख की बात है। अगर ऐसा ही रहा और अंबेडकर पार्क खाली नहीं हुआ या अंबेडकर पार्क में बाबा साहब का कार्यक्रम नहीं हुआ, तो ये आवाज यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाएगी। जितने भी अनुसूचित जाति के, पिछड़ी जाति के, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, सबको यहाँ बुलाया जाएगा और सबको यहाँ बुलाकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं, दर्शकों देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय जो जमावड़ा है, जो लोगों की भीड़ है और जो इनके अंदर आक्रोश है, क्रोध है, इस चीज को आप देख सकते हैं कि किस तरह का लोगों में क्रोध है और क्रोध अपना जाहिर कर रहे हैं। कहना है कि अगर ये यहाँ पर बाबा साहब का प्रोग्राम ना हुआ तो ये आवाज दिल्ली तक जाएगी। यहाँ हमारे साथ और भी एक दोस्त है, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना, क्योंकि उनके अंदर भी एक समय क्रोध की ज्वाला इस समय जल रही है, उभर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा कहना यही है नगर आयुक्त महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से भी कि हम जो भी हमारे एक पार्क है दलितों का, उस पार्क को साफ सुंदर बनाया जाए और ये जो बेचारे ठेली व्यवसाय वाले छोटे छोटे गरीब लोग हैं, इनको जहाँ पे वेंडिंग जोन बनाया वहाँ पे विस्थापित किया जाए। लेकिन हमारे शहर के जो विधायक हैं शिव अरोड़ा जी, वो भी दलित विरोधी है। उन्होंने इनको वहां से हमें लड़ाने के लिए इनको बाहर से अंदर कर दिया हमारे पार्क के अंदर कि ये लोग आपस में लड़े। अगर उनको इतनी सहानुभूति है इनके प्रति तो इनको वहां पे अंबेडकर गांधी पार्क में बिठाए या सड़क में बिठाए, इनको कहीं भी विस्थापित करें। जो कि विधायक को आप विरोधी कैसे कह सकते हैं? विधायक तो विधायक है। एक मिनट विधायक भी बोले, विधायक को आप कैसे कह सकते हैं? विधायक तो सभी का विधायक है। विधायक का नारा है बीजेपी, मेरी बात आप सुन लीजिए, विधायक तो सभी का विधायक है और विधायक का नारा है सबका साथ। उनका कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे भैया, ऐसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बाबा साहब की मूर्ति लगाकर वोट लेते, दलितों का भला नहीं करते। दलितों के बच्चे बेकार फिर रहे, पढ़े हुए बच्चे। नहीं तो विधायक ने तो आपको आश्वासन दिया है, विधायक तो यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। नगर आयुक्त ने दिया कि दीपावली से पहले आपका पार्क खाली कर दूंगा, लेकिन अभी तक हमें लॉलीपॉप देते हैं जब जाते हैं, जब कहते हैं कि भाई और मुझे 15 दिन का टाइम दे दो, अभी पेंडिंग जोन पूरा नहीं। अरे कब तक पूरा होगा ये बताओ हमें? हम भी आश्वासन को मानते नहीं, हमें तो खाली चाहिए। आज आप क्या कहना चाहते हैं विधायक से? विधायक से आप क्या कहना चाहते हैं? आप इस चीज को बताया, क्योंकि विधायक तो सभी के विधायक है। विधायक को अगर हमारे समाज के प्रति सहानुभूति है या ठेली वालों के प्रति सहानुभूति है तो इन लोगों को हमारा पार्क खाली करवा जाए, इनको विस्थापित किया जाए। तो दर्शकों देख सकते हैं कि इस तरह की यहाँ पर इस समय क्रोध, आपको बता दूं कि ये क्रोध की ज्वाला है। क्रोध का इस समय आप देख सकते हैं कि भीड़ है यहाँ। वैसे हम और भी और लोगों से जानेंगे कि उनका क्या जुआ है, क्योंकि क्रोध पर क्रोध इस समय इनका कहना है कि क्रोध है और तारीख जो कि बताया जाता है कि तारीख पर तारीख ऐसे करके इनको बोलना है, कहना है। और भी लोग जो यहाँ पर लोग हैं उनसे जानेंगे। भाई साहब, यहाँ पर आज उपस्थित हैं आप, क्या कुछ मामला है और क्या यहाँ पर क्यों हंगामा आज हुआ है, क्या कुछ मुद्दा है? देखिए, अभी हमें जानकारी मिली है कि यहाँ अतिक्रमण जो पहले से काफी समय से हो रहा था, उसके लिए हमने हटाने के लिए काफी प्रयास करा अंबेडकर युवा मंच द्वारा। लेकिन अभी हमारा 6 तारीख का जो प्रोग्राम था, इसकी हमने सारी परमिशन ले चुके हैं, जबकि नगर निगम ने हमें परमिशन दे दी है। उसके बावजूद इसकी साफ सफाई का जो कार्य हो रहा था, तो अचानक नगर निगम ने काम को रुकवा दिया। आदरणीय दुर्गापाल जी जो हैं, उन्होंने अपनी शय पर या अपने मतलब एक तहस में आके, या उनको पता नहीं ऐसी इस पार्क से क्या लालच है, क्या स्वार्थ है, हम नहीं जानते। लेकिन अब हम इस पार्क के लिए इस 6 तारीख के बाद अगर ये अतिक्रमण नहीं हटा तो कोर्ट की तैयारी करेंगे, हाई कोर्ट की, और उसके बाद हम नगर निगम के अधिकारियों से वार्ता करेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि ये अतिक्रमण हटे?
आप इसको हटवाना चाहते हैं कि यहाँ से हटे, लेकिन आपको आश्वासन क्या मिल रहा है? आखिर में आपने जो भी यहाँ पर अपनी बात रखी थी, निगम में रखी थी, आपने कई बार एप्लीकेशन दी हैं, आश्वासन मिला क्या क्या? आश्वासन में हमें अभी दिवाली से पहले लिखित रूप में इन्होंने आश्वासन दिया था, अपने पैड पर लिखकर दिया था कि दिवाली से पहले हम इसको हटा देंगे। उसके बावजूद भी इनको नहीं हटाया गया है। हमारा इनसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि इस पार्क को अतिक्रमण मुक्त करा दें। जो बेचारे ठेली वाले हैं, इनको कहीं अपना, जो ये भी कई सालों से कारोबार कर रहे हैं, इनको उचित स्थान देकर इनके रोजी रोटी शुरू कराएं। इस पार्क में क्यों इनको बसा रखा है? आखिर ऐसा नगर निगम को क्या लालच है? आपका क्या नाम हुआ? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजू राजौरिया है। मैं अम्बेडकर युवा मंच का कार्यकर्ता हूं और काफी समय से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं पार्क को खाली कराने के लिए, लेकिन प्रशासन किस दबाव में काम कर रहा है आज तक हमें बता नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो ये देख सकते हैं, इनका रावजी जी का कहना है कि यहाँ पर लोगों की जो ठेलियां हैं उनको हटाया जाए, लेकिन उनको रोजगार, ऐसी जगह उनको खड़ा किया जाए जो उनको रोजगार मिल सके। तो यहाँ अभी हम और भी लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कुछ। देखिए और भी यहाँ पर क्रोधित लोग हैं जिनके अंदर क्रोध है। उनके सारी रोड पे ठेलियां बैंडिंग जोन बनाया है। ये सरकार ने कौन सा किया कि ये ठेले वालों को कचड़े में ले जाकर डाल दिया। अब बताइए, इनका काम वहाँ पे भी नहीं चला तो ये 6 लाख 8 लाख कहाँ से देगा? इनका कितनी अब आपके साथ तो दोहरा बर्ताव हो रहा है ना। एक हाँ। तो गांधी पार्क से आपको हटा दिया गया, हाँ। अम्बेडकर में यहाँ के लोग लगने नहीं दे रहे हैं, तो आप फिर कैसे चलेगा कारोबार? जी। रोजी रोटी तो इसी से क्या कहना चाहेंगे? अब इनने हमसे ये कहा था कि तुम 5 तारीख की रात को ठेलियां अंदर पार्क में कर जाना, हमारा 6 तारीख का प्रोग्राम है। हमने कहा ठीक है। अब इनने अचानक ये फर्श डालने की बात करी तो इनने तो ये कहा कि भी ठेलियां बंद करके बाहर ले जाना। अब ये थोड़ी कहा कि माल मत बनाना। अब बताइए कहाँ जाए, बताओ। अभी हम नगर निगम गए तो ये नगर निगम भी यही कह रहे हैं आप ठेलियां लगाइए। तो बताओ, ये निगम तो कह रहा है ना हाँ ठेलियां लगाइए। तो दिक्कत कहाँ है फिर? तो ये बीच में ये अटक रही नगर निगम। तो यहाँ देखें और भी जो लोग यहाँ पर हैं, ठेली जिनकी है, अभी उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना रहेगा। और यहाँ पर जो लोग ठेली वाले लोग हैं वो भी इस समय क्रोध में हैं कि उनको कहाँ जाना होगा और क्या करेंगे, किस तरह अपनी रोजी रोटी चलेगी, क्योंकि चिंतित तो सभी लोग हैं। जो अंबेडकर पार्क के लोग हैं वो ठेली को हटाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे जो ठेली के लोग हैं वो रहना चाहते हैं। उनको पता है कि जहाँ भी हमें ठेली लगाने को कहा जाए, सरकार कहे, हम वहीं पर लगाएंगे ठेली। तो इस भीड़ में यहाँ पर देखें, आपने ये आपको दिखा दूं तो यहाँ कार्यक्रम ये चालू था। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं, ये फर्श जो तोड़ा गया है, यहाँ दूसरा फर्श डालना था, लेकिन कारण उसका ये हुआ कि किसी कारणवश यहाँ नगर निगम में जो ये रेता और बजरी यहाँ पर पड़ा है, इस चीज को अभी यहाँ सीमेंट उठा करके निगम ले गया है। तो अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ये तो किस तरह की जो लोग यहाँ पर भीड़ में हैं, जो मौजूद हैं, वो आज आक्रोशित हैं। तो दोस्तों बने रहिए स्वागत जिंदगी समाचार के साथ। मैं जे अहमद।